हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ उसका नाम है वर्टिब्रेट ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व्स। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट ब्रेन्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में, और उसके बाद जो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनके नाम को कैसे हम इजीली लर्न करें और उनके नेचर को कैसे हम इजीली लर्न करें, वो पैटर्न आज मैं आपको बताऊंगी। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक वर्टिब्रेट ब्रेन। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे कि जो वर्टिब्रेट ब्रेन है उसके कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, और उनकी कैविटीज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं उन सब के बारे में एक समराइज फॉर्म में, या मैं कहूँ मैंने यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चार्ट की फॉर्म में उसको, कि जिससे कि जो हम ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको इजीली लर्न कर पाएँ, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये ब्रेन जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ प्रोसेंसिफ्लॉन, मीजेंसिफ्लॉन एंड रोम्बेंसिफ्लॉन। जिसको हम यदि हम कहें तो प्रोसेंसिफ्लॉन मीन्स फोर ब्रेन, मीन्स अग्र मस्तिष्क, मीजेंसिफ्लॉन मीन्स मिड ब्रेन मीन्स मध्य मस्तिष्क, और रोम्बेंसिफ्लॉन मीन्स हाइंड ब्रेन दैट इज़ पश्चिम मस्तिष्क। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं मैंने जो नाम लिखे हैं, ये जो नाम लिखे हैं वो मैंने, जैसे प्रोसेंसिफ्लॉन है वो बना हुआ है 2 पार्ट से, टीलेंसिफ्लॉन एंड डायंसिफ्लॉन। तो इसका इतना पार्ट है जो कि बनाता है प्रोसेंसिफ्लॉन, जिसका ये पार्ट जो है वो टीलेंसिफ्लॉन है और ये जो पार्ट है वो डायंसिफ्लॉन है। अब प्रोसेंसिफ्लॉन के बारे को हम पहले पूरा डिटेल में देख लेते हैं उसका, कि वो किस तरह से डिवाइडेड है। तो प्रोसेंसिफ्लॉन के मैंने 2 पार्ट आपको बताए, टीलेंसिफ्लॉन एंड डायंसिफ्लॉन। जो टीलेंसिफ्लॉन है वो भी 2 पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज राइनेंसिफ्लॉन एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइनेंसिफ्लॉन के बारे में थोड़ा सा जो मैं बता दूं, दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, इनको हम घ्राण पिंड कहते हैं हिंदी में। इसकी जो कैविटी है उसको राइनोसील बोला जाता है, और आपने सुना होगा ब्रेन के अंदर फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल इस तरह से होते हैं। तो ये इसका जो राइनेंसिफ्लॉन वाला पार्ट है दैट इज फर्स्ट वेंट्रिकल। उसके बाद आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मतलब टीलेंसिफ्लॉन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसके अंदर जो है मैमल्स के अंदर जो है केवल हमें कॉर्पस कॉलोजम देखने को मिलता है, और वैसे हम इसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही कहते हैं। इसकी जो कैविटी है उसको पैरासील कहा जाता है, जैसे यहाँ पर जो कैविटी थी उसको राइनोसील कहा गया। राइनेंसिफ्लॉन की कैविटी राइनोसील और सेरेब्रल हेमिस्फीयर की जो कैविटी है दैट इज पैरासील। इसको हम सेकंड वेंट्रिकल या लेटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। मीन्स जो राइनेंसिफ्लॉन था वो फर्स्ट वेंट्रिकल, और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है दैट इज सेकंड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल। तो ये तो जो पार्ट थे आपके प्रोसेंसिफ्लॉन के। तो डायंसिफ्लॉन के जो है 3 पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस जिसे हम थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं, और थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो पार्ट्स आते हैं दैट इज ऑप्टिक काइज्मा, पिट्यूटरी सेकस, वेस्कुलोसस, मेमिलरी बॉडीज एंड एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस। ये सब चीज़ें जो मिलके बनाती हैं इसका हाइपोथैलेमस। तो ये जो तीनों पार्ट थे वो डायंसिफ्लॉन के पार्ट थे। तो ये पूरा हमारा प्रोसेंसिफ्लॉन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं मीजेंसिफ्लॉन की, मीन्स मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क में हमारा क्रूरा सेरेब्राई, जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड देखा होता है मैमल्स के अंदर। जो क्रूरा सेरेब्राई है वो मैमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। इसके अलावा यहाँ एटार और सेरेब्रल एक्विडक्ट, ऑप्टिक लोब्स एंड ऑडिटरी लोब्स, ये सब चीज़ें मिलके जो हैं, या ये सब पार्ट्स मिलके, या हम कहें ये सब पार्ट्स मिलकर जो है मीजेंसिफ्लॉन का फॉर्मेशन करते हैं, मध्य मस्तिष्क का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम डायग्राम के अंदर हम देखना चाहें, मीजेंसिफ्लॉन जो है वो ये वाला पार्ट है इसका, मीजेंसिफ्लॉन। अब लास्ट जो है दैट इज रोम्बेंसिफ्लॉन, या जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो जो हाइंड ब्रेन है वो मिलकर बना है मेटेंसिफ्लॉन और माइंसिफ्लॉन से। तो ये वाला जो पार्ट है इसका कंप्लीट, ऊपर वाला पार्ट इसका मेटेंसिफ्लॉन है और नीचे वाला पार्ट जो है वो माइंसिफ्लॉन है।
तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो रोमेनसिफ्लोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर मेटेनसिफ्लोन देखें तो वो सेरिबेलम से बना होता है और इसकी जो कैविटी है उसे एपिसील कहते हैं। सेरिबेलम और पोन्स वेरोलाई दो चीज़ हैं, लेकिन पोन्स वेरोलाई जो हैं वो केवल मैमल्स के अंदर विजिबल होती हैं। अदर एनिमल्स या अदर वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है पोन्स वेरोलाई नहीं होती हैं। माइनसिफ्लोन की बात करें तो वो बना होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट से। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो माइनसिफ्लोन का पार्ट है और जिसे हम फोर्थ वेंट्रिकल भी कहते हैं। तो हमने ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स पढ़े हैं, 1 2 3 4। तो आपके जो 3 वेंट्रिकल्स तो यहाँ पर आ गए, मीन्स जो प्रोसेनसिफ्लोन है उसी में 3 वेंट्रिकल्स काउंट हो गए आपके, और 4th वेंट्रिकल जो है वो रोमेनसिफ्लोन में आता है। तो और इसकी जो कैविटी है उसको हम कहते हैं मेटासील। तो ये छोटा सा एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस चार्ट के थ्रू आप जो इजीली ब्रेन के पार्ट्स को इजीली लर्न कर पाएंगे। क्रेनियल नर्व्स इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो 10 to 12 पेयर होती हैं। तो जो टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं उनके बारे में, उनके नेम्स क्या हैं, उनकी नेचर किस तरह की है और उनके फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसको इजीली लर्न करने का पैटर्न या तरीका क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं जो बताऊँ, आपने जो नर्व्स के बारे में पढ़ा होगा कि नर्व्स जो हैं सेंसरी इन नेचर, मोटर इन नेचर या मिक्स टाइप की। तो सेंसरी का मतलब जो स्टिमुलेट्स को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं, वो होती है हमारी सेंसरी नर्व्स। दूसरी होती हैं जो उन सेंसेस का जो रेस्पॉन्सेज है जो हमारे ब्रेन से दिए जाते हैं उसको जो साइट है वहाँ तक रेस्पॉन्डिंग साइट वहाँ तक लेकर आती हैं, वो होती हैं मोटर नर्व। और जो मिक्स्ड हैं वो दोनों ही फंक्शंस करती हैं। तो यहाँ पर वो तीनों तरह की जो नर्व्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली है यहाँ पर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि सेंसरी इन नेचर होती है और उसका जो फंक्शन है दैट इज स्मेल। हम किसी भी चीज़ को उसके थ्रू स्मेल कर सकते हैं, या जो भी कोई स्मेल हम रिसीव करते हैं, चाहे वो फाउल स्मेल है चाहे बहुत अच्छी स्मेल है, वो सब जो हमारी नर्व है वो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू होता है। सेकेंड है हमारी ऑप्टिक नर्व, वो भी सेंसरी इन नेचर होती है और जो विज़न में हेल्प करती है। मीन्स हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए उनका यूज़ यदि देखते हैं तो उसके लिए जो सेंसेस रिसीव करने का काम करती हैं वो हमारी ऑप्टिक नर्व्स करती हैं। अब तीसरी है ऑक्यूलोमोटर। नाम से मोटर इसमें पहले ही लगा हुआ है, तो ये मोटर इन नेचर होती है। इसका काम है अप डाउन मूवमेंट ऑफ आई की अप डाउन मूवमेंट। हम अपने आईज के मूवमेंट को अप डाउन यदि कर रहे हैं लाइकवाइज, तो ये जो है रेगुलेट करने का काम है वो, या उसके लिए जो रिस्पॉन्ड करने का कि हमें कब जो आइज़ के मूवमेंट को अप डाउन करना है, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व्स का है। नेक्स्ट है ट्रोक्लियर और थैटिक नर्व। यहाँ पर पी साइलेंट है। तो ट्रोक्लियर और जो थैटिक नर्व है वो भी मोटर इन नेचर होती है और ये भी जो आई का डाउनवर्ड मूवमेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है या उसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है ट्राइजेमाइनल। ये जो है मिक्स टाइप की होती है, मीन्स सेंसरी एज वेल एज मोटर इन नेचर। और ये जो करती है, जो इसका जो फंक्शन है वो हम देखें टच एंड फेशियल मूवमेंट। हमारे जो फेशियल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे फेस के में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम जो है वो हमारी ट्राइजेमाइनल करती है। और साथ में टच से रिलेटेड जो भी हमारे सेंसेस हैं और रेस्पॉन्सेज हैं उनको रेगुलेट करने का या उनके लिए रिस्पॉन्ड करने का या उनके सेंसेस को रिसीव करने का काम जो है वो हमारी ट्राइजेमाइनल करती है। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस जो है मोटर इन नेचर होती है और लुक साइड बाई साइड। यदि हमें किसी चीज़ को साइड बाई साइड देखना है मीन्स, तो उसको जो रेगुलेट करने का काम करती है वो हमारी एब्ड्यूसेंस करती है। नेक्स्ट है फेशियल।
ये जो फेशियल जो है वो मिक्स टाइप की होती है, और जो फेशियल हमारा फेस से लेकिन ये जो हमारी स्माइल को तो रेगुलेट करती ही करती है, लेकिन इसके साथ साथ 2-3 पार्ट ऑफ टंग को भी ये उसके सेंसेस को रिसीव करने के और इसके लिए जो रेस्पॉन्स हैं उनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। मतलब टंग का पूरा पार्ट नहीं है, केवल 2/3 पार्ट को ये कवर करती है, या उस पर हमके फेशियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है एकॉस्टिक और ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स हियरिंग से रिलेटेड होगा, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये सेंसरी इन नेचर है, और ये हियरिंग मतलब सुनने के लिए, और इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी को बैलेंस करने में। आपने सुना होगा ईयर के अंदर हमारे एक बैलेंसिंग जो है ऑर्गन होता है, सेंसेस को रिसीव करने का काम जो है वो हमारी एकॉस्टिक और ऑडिटरी नर्व्स करती हैं। नेक्स्ट आती हैं ग्लॉसोफेरिंजियल, ये मिक्स टाइप की होती हैं। ये जो अब आपको समझ आ जाना, ये फेरिंजियल वर्ड लगा है, मीन्स हमारे टंग का जो पिछला पार्ट है उसके लिए और स्पीच के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। ये भी क्योंकि मिक्स नेचर की हैं तो सेंसेस को रिसीव करना और उनके लिए रेस्पॉन्ड करना दोनों ही का काम करती हैं। तो इसलिए, और ये जैसे 2/3 पार्ट आगे का कवर करती थी, ये 1/3 पार्ट जो टंग का पिछला भाग जो है वो कवर करती हैं। नेक्स्ट आती है बेगस, ये भी मिक्स टाइप की होती हैं जो कि डाइजेशन में। नेक्स्ट आती है हमारी बेगस नर्व्स, जो ये भी मिक्स टाइप की हैं और जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन के लिए। रेस्पॉन्सेस जो होते हैं या सेंसेस को रिसीव से रिलेटेड जो सेंसेस हैं उनको रिसीव करना और रेस्पॉन्स करने के लिए, और इसके साथ ही साथ ये हमारे हार्ट रेट जब बढ़ जाती है किसी भी रीजन से तो उसको रेगुलेट करने में, मीन्स उस हार्ट बीट को कम करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आती है स्पाइनल एसेसरी। स्पाइनल एसेसरी ये मोटर इन नेचर होती है और जो लैरिंग्स मसल्स को जो है वो रेगुलेट करती है। और लास्ट है हमारी हाइपोग्लॉसल, ये भी मोटर इन नेचर होती है और ये टंग के मूवमेंट, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे टंग में मूवमेंट्स हो रहे हैं, हम खाना खाते हैं तो भी हमारे टंग में मूवमेंट्स होते हैं, तो जो भी टंग के मूवमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम या उनके लिए रिस्पॉन्स देने का काम जो है वो करती हैं हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व्स। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर पूरी 12 जो नर्व्स हैं उनका नेचर किस तरह का है और उनके फंक्शन किस तरह के हैं। अब बात आती है इनको हम लर्न कैसे करें, क्योंकि हमको इनको सीक्वेंस में लर्न रखना है तो कैसे रखें। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बता दूं, आपको पता है हमारे अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स में, लिए हम 5 सेंसेस को जानते हैं। कौन कौन से हैं? हमारा आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ठीक है, अब आप स्मेल, विजन, और तीसरा आप आ जाइए हियरिंग, है ना। टच वाले को यहाँ पर हमें छोड़ना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं नोज, आई और ईयर, इनसे रिलेटेड जो तीनों नर्व्स हैं वो हमारी सेंसरी इन नेचर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको और तरीका लर्न करने का बताया है कि इनके नेचर को कैसे हम याद रखें। तो पहले हमें ये चीज़ जानने के लिए कि हम सबसे पहले जो नेम है उनको कैसे याद रखें। यदि हम नेम को सीक्वेंस में याद रख पाएंगे तभी हमें इसको भी सीक्वेंस में लर्न करने का बेनिफिट है। अदरवाइज केवल इसका सीक्वेंस हमने लर्न कर लिया, इसका सीक्वेंस नहीं तो सब हमारे अप डाउन हो जाएंगे, सब आगे पीछे हो जाएंगे। तो हमको जो याद करना है या लर्न करना है वो दोनों को ही सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो हम बिल्कुल इनको ठीक से बता पाएंगे कि प्रॉपर कौन सी नर्व है और उसका फंक्शन क्या है या वो किस नेचर की है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेम को लर्न करने का तरीका। यहाँ पर 3 नर्व्स हैं जो कि ओ से जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर। तो इसके लिए मैंने कुछ एब्रिविएशन टाइप बनाए हैं, राइमिंग वर्ड्स, जिनको आप इजीली लर्न कर पाएंगे। तो ओला, ओ, ऑक्यूलोमोटर, है ना, ओला, ओ, ऑक्यूलोमोटर, है ना। फिर ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल मीन्स ट्रेबल ट्राइस, ट्रेबल ट्राइस, एब्ड्यूकेंस, अब फेस अकेला, ग्लॉजी, वेरी, स्पाइनी एंड हाइपोग्लॉसी। आपको ये जो है राइमिंग वर्ड याद करने हैं। कैसे? ओला, ओ, ऑक्यूलोमीटर, ट्रेबल ट्राइस, अब फेस अकेला, ग्लॉजी, वेरी, स्पाइनी एंड हाइपोग्लॉजी, है ना।
तो आपने यदि ये लाइन याद कर ली तो आपको इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा, और ये सीक्वेंस में यदि याद हो गए तो फिर अब इनको भी सीक्वेंस में याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। ठीक है, मीन्स ओला से हमारा बना ऑल्फैक्टरी, ओ से मैंने बनाया ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर है ही हमारा, ट्रेबल मीन्स ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल मीन्स ट्राइस मीन्स ट्राइजेमाइनल, अब एब्ड्यूकेंस फेस फेसियल, अकेला एकाउस्टिक, ग्लॉजी ग्लॉसोफेरिंजियल, वेरी वेगस, स्पाइनी स्पाइनल नेसेसरी, एंड हाइपोग्लॉजी मीन्स हाइपोग्लॉसल। तो आपको बहुत सारे एब्रीवेशंस इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी इसको एब्रीवेशंस देके लर्न कर सकते हैं। ये मैंने जो लर्न करने का तरीका आपको बताया, लेकिन आपको और भी कोई बेटर लगे इससे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से लर्न करेंगे तो आपको सीक्वेंस जो है वो लर्न हो जाएगा। अब इनके नेचर को लर्न करने का तरीका मैंने आपको पहले तो जैसे स्मेल, विजन एंड हियरिंग, ये 3 सेंसरी इन नेचर हैं, है ना। तो या फिर आप ऐसे याद रख लें तो दी बेस्ट, नहीं तो तरीका ये भी है 1 to 8 सेंसरी इन नेचर, 1 to 8 सेंसरी इन नेचर। उसके बाद हमारी आ जाती हैं, अच्छा एक चीज़ और आप नोटिस करिए, यहाँ पर टोटल 12 में जिसमें 3 सेंसरी हैं, 4 आपकी मिक्स्ड है और 5 आपकी मोटर है, तो 3, 4, 5 आप ये दें। तो सेमी मो या सेमी मोटर हम ऐसे याद रख सकते हैं, सेमी मोटर। तो मतलब सेमी से जो सेमीस जो हमारी सेंसरी हैं वो 3 हैं, मी मिक्स्ड मीन्स हमारी 4 हैं, मोटर हमारी 5 है। तो ये तो आपको नंबर याद हो गया कि कितनी कितनी, तो आपको यहाँ पर नंबरिंग याद करने के लिए थोड़ा सा ये इजी हो गया। दूसरा, अब हमें ये याद रखना है कि सेंसरी कौन कौन सी है। तो यदि आप ऐसे जो मैंने आपको 3 बताई थी, स्मेल, विजन, हियरिंग, ये 3 केवल सेंसरी हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं तो ऐसे रख लीजिए, नहीं तो दूसरा है 1 to 8, है ना, 128 नंबर सेंसरी, आप ऐसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, 128 सेंसरी हैं तो 1 to 8 हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने सेमी तो मिक्स्ड आएंगी, मिक्स्ड हमारी 4 हैं। 4 कौन कौन सी हैं? 5, 7, 9, 10, है ना, 5, 7, 9, 10। ठीक है, तो आपको नंबर याद कर लेना है 5, 7, 9, 10 मीन्स आप इसको, इस नंबर को जैसे आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं, इस तरह से इस नंबर को आप याद रख लेंगे। तो 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड। आपको ये मैंने बता दिया कि आप सेमी मोटर याद रखेंगे तो आपको ये याद हो गया कि कितनी सेंसरी हैं, कितनी मिक्स्ड हैं और कितनी मोटर हैं। अब सेंसरी हमको अब 3, 4, 5 हैं, तो 3 हमारी सेंसरी हो गई, 1 to 8। फिर उसके बाद हमारी मिक्स्ड आ जाएंगी। सेमी की बात करें तो मी मीन्स मिक्स्ड, और मिक्स्ड में हमारी आ गई 5, 7, 9, 8। आप ये देखो अल्टरनेट आ रहा है 5, 7, 9, फिर 10 जो है वो अल्टरनेट नहीं है, तो 5, 7, 9 और फिर 10। उसके बाद हम बात करें मोटर की, तो रिमेनिंग मोटर हो गई अपने आप ही। आप चाहें तो उनके नंबर याद करें, नहीं तो नंबर याद करने की आपको अब जरूरत नहीं है। क्यों? आपने इन 2 के नंबर याद कर लिए, तो आपने देखा आपका 1, 2, 8, 5, 7, 9, 10 तो इन्हीं दोनों में कवर हो गया। रिमेनिंग जो 5 बची, तो आप देखते जाइए कौन कौन से नंबर मिसिंग हो रहे हैं, तो वो नंबर आप नीचे नोट कर लीजिए, वो आपकी मोटर हो गई। तो आपको ये नंबर तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आपको ये नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपने 2 के नंबर याद कर लिए तो तीसरे के नंबर आप अपने आप नोट कर पाएंगे। एक पैटर्न ये है। दूसरा पैटर्न ये भी एक पैटर्न और अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे सबसे इजी पैटर्न जो है वो यही है। दूसरा पैटर्न ये है कि आप फर्स्ट 2 को जो है छोड़ दीजिए, दे आर सेंसरी। उसके बाद हम बात करते हैं 3rd, 4th, 11, 12 मोटर। फर्स्ट 2 को हमने सेंसरी में निकाल दिया, उसके बाद हम सीधे आ गए 3rd, 4th एंड 11th, 12th मोटर। उसके बाद हम देखें तो फिर नेक्स्ट यहाँ से भी चलें और ऊपर से भी चलें, मिक्स्ड। अब ये 4 बचे आपके नाम, तो इन 4 को आपको यहाँ मोमी सेमी तो मतलब मोटर मिक्स्ड, सेंसरी मिक्स्ड, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मतलब ये
आपने पहली सेंसरी निकाल दी, दूसरी मोटर निकाल दी, एक मिक्स निकाल दी। नीचे सेंसरी को तो बस ऊपर ही हैं दो हमारी, इसके बाद बीच में आती है तो उसको अभी हम बीच वाली को नहीं छेड़ना है, हमको उसको टच नहीं करना है, केवल ऊपर वाली दोनों सेंसरी हैं उनको अलग कर दिया। उसके बाद हम सीक्वेंसिंग करना, हमने उनको जो है रिवर्स, नीचे की जो 10 रह गई उनको करना शुरू किया। तो पहली दोनों मोटर ले ली, नीचे वाली दोनों मोटर ले ली, उससे ऊपर वाली मिक्स ले ली, उससे नीचे वाली मिक्स ले ली। अब बची जो रिमेनिंग 4, तो उसको हम याद कर लें, मोमी सेमी मीन्स मोटर मिक्स्ड सेंसरी मिक्स्ड। तो इस तरह से आपको जो है सीक्वेंस याद हो जाएगा। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आसानी से लर्न करने वाला लगा होगा, और आई थिंक आप लर्न कर भी पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।